नमस्कार, मैं हूँ सुनील बुटानी। इस समय मौजूद है हम कुशलीपुर पलवल में। हमारे सामने मौजूद है पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल। गोची ड्रेन में पानी भर जाने के कारण इस बार जल भराव की स्थिति पैदा हुई। खेतों में पानी खड़ा हो गया है। बहुत विकट मामला हो गया किसानों के लिए। आइए बात करते हैं कि इस मामले में सरकार को क्या करना चाहिए। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल से पूछते हैं। दलाल, तो गोची ड्रेन में पानी भर गया, आपके पास भी शिकायत आई होगी, लोगों ने कही भी होगी, तो क्या करना चाहिए इस समय हालात में? मैं स्वयं कल धतीर और अली का आस पड़ोस के गांवों में मौका देखने के लिए गया था और बहुत ही वहां जाकर के दुख हुआ। किसानों के खेतों में पानी खड़ा हुआ है, फसल को जो बहुत बुरी तरह से खराब कर चुका है। गांव के अंदर पानी दाखिल हो चुका है, वो गांव की आबादी को खराब कर रहा है। और ये भाजपा की जो निकम्मी सरकार है, उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। तो वहां जा करके हमने अधिकारियों से बात की तो किसान कहते हैं कि जो डीजल इंजन सेट भेजे गए हैं उनमें जो डीजल है वो किसान डलवाएंगे। तो ऐसी अंधेरगर्दी इस हरियाणा में पहले कभी नहीं होती थी। पानी निकासी के लिए सरकार हमेशा प्रयासरत रही है, लेकिन पहली दफा हो रहा है कि भाजपा की सरकार में, ये मनहूस भाजपा की सरकार, किसान गरीब मजदूरों की बर्बादी का आनंद ले रही है और लोगों के जख्मों पर नमक डालने का काम कर रहे हैं। कोई भी बीजेपी का नुमाइंदा, कोई इनके अधिकारी वहां जाकर के किसानों को उनके दुख तकलीफ को दूर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो हमने कल भी ये मांग की थी और आज आपके माध्यम से भी हम बुटानी साहब यही मांग करते हैं कि जो जल भराव का नुकसान है, उस नुकसान में जो आज सरकार तरह तरह के बहाने लगाने की साजिश कर रही है कि केवल फसल बीमा योजना वालों को मुआवजा मिलेगा या जिन्होंने फसल का ब्यौरा दिया है उनको मुआवजा मिलेगा। अगर फसल का ब्यौरा नहीं दिया है या इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस नहीं है, तो मुआवजा नहीं मिलेगा। ये सरकार की बहुत बड़ी नालायकी है। हर किसान को मुआवजा देना पड़ेगा और अगर सरकार ने कोताही की तो हम फिर राजनीतिक तौर पर और कांग्रेस के विधायक दल के नेता को भी और कांग्रेस के सभी विधायकों को हरियाणा की विधानसभा में इस सरकार को मजबूर करेंगे कि इस तरह का भेदभावपूर्ण रवैया किसानों के साथ ना किया जाए और तुरंत तौर पर किसानों की जल भराव की समस्या पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ना नालों की सफाई करते हैं, ना नहरों की सफाई करते हैं। हमारे इलाके को इतना ज्यादा नजरअंदाज भाजपा की सरकार में प्रशासन और सरकार ने किया हुआ है कि लोगों में बहुत बड़ी नाराजगी है, मायूसी है। लेकिन आज धर्म की आड़ में जो भाजपा एक बहुत बड़े घमंड और अहंकार में जो गरीब किसानों की इस दयनीय स्थिति को जानबूझ करके नजरअंदाज कर रहे हैं, ये आने वाले दिनों में इनको बहुत महंगा पड़ेगा। हमारी बात हुई आपके आने से पहले से। उन्होंने कहा स्पेशल गिरदावरी भी होगी, मुआवजा भी दिया जाएगा, हर चीज दी जाएगी। जो किसानों को नुकसान पहुंचा रही है उसका नुकसान किसानों को नहीं होना। नहीं, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी सरकार का ये बयान है कि जिन किसानों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा नहीं दिया है या जिन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस नहीं कराया है उनको मुआवजा नहीं मिलेगा। तो ये उन्हीं की सरकार का बयान है, तो अपनी सरकार से बात करे और सरकार को समझाए कि इस तरह का ये बचकाना बयान क्यों दिया जा रहा है। आज डीजल के पैसे किसानों से मांगे जा रहे हैं, इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े कारोबारी हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, उनके नुकसान की भरपाई सरकार उनके कर्जों को माफ कर रही है। और आज किसानों के लिए जो सही मुसीबत का समय है, ऐसे में सरकार को आगे बढ़ करके किसानों की बात को सुन करके उनको मुआवजा देना चाहिए था, जल निकासी का इंतजाम करना चाहिए था। लेकिन ऐसा ना करके उल्टा उनको बेइज्जत करने का काम किया जा रहा है। किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं। कोई अधिकारी खेतों पर मौका देखने के लिए तैयार नहीं, ना गांवों में जो पानी खड़ा हुआ ना उसको देखने के लिए तैयार है। पलवल शहर सारा पानी से डूबा रहा, वहां भी सरकार की गैर जिम्मेवारी की वजह से ही ये पलवल में पहली दफा ऐसी स्थिति आई। वरना जब हमारा समय था, हम बारिश से हमेशा पहले सीवर और नालों की सफाई करवाया करते थे। उसकी वजह से कभी पलवल शहर में
जल भराव या मकानों के गिरने की या पानी के खड़े होने की कोई दिक्कत ही नहीं हुआ करती थी। आज भाजपा के लोग जो सफाई के पैसे को डकार रहे हैं, जो सफाई सीवर और नालों की होनी चाहिए थी, वो पैसा इनकी जेब में जा रहा है और आम आदमी जनमानस का नुकसान हो रहा है। कल से धान की खरीद शुरू हो रही है अनाज मंडी में और आड़तियों की हड़ताल भी रही थी, क्या कहेंगे आप? जो आड़तियों ने हड़ताल की थी, सरकार ने उन आड़तियों को अपमानित किया और उनको भला बुरा कहा, उनको डराने की कोशिश की गई और डर के साए में आज आड़तियों ने अपनी इस हड़ताल को वापस लिया है, क्योंकि सरकार ने जो उनको ये डर दिखाया कि जिस तरीके से हम विरोधियों को इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के छापों से उनका इलाज कर रहे हैं, इन आड़तियों को अभी यही असर होगा और इन्होंने अपनी हड़ताल वापस नहीं की। उन बेचारों ने डर के मारे अपनी हड़ताल वापस ले ली। और अभी भी मुझे कोई बता रहा था कि आड़तियों के घरों पर अब फिर से इस चीज का बदला लेने के लिए कि तुमने ये हिमाकत जो हड़ताल की है, क्योंकि उनके घरों में भी अब फिर से छापेमारी, टैक्स, बिजली की और मार्केटिंग कमेटी के अधिकारियों की छापेमारी शुरू करके उनको भी डराया जा रहा है। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।